नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। नीट मामले पर संसद में हुए हंगामे के बीच कार्यवाही हुई स्थगित। बिहार में पुल गिरने को लेकर तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार पर कसा तंज। खड़गे के वेल में प्रवेश करने पर जयराम रमेश ने बीजेपी को याद दिलाया इतिहास। 6000 बीजेपी कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे घर। ममता सरकार पर बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर की छत से टपकने लगा पानी। लालू यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। जनवरी 2024 में बने राम मंदिर की छत से कथित तौर पर बारिश के पानी के टपकने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर लिखा कि धर्माचार्यों ने मना किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने प्रचार प्रसार एवं चुनावी लाभ के लिए आनन फानन में अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन कर दिया और अब मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। दिल्ली में आज 29 जून को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसके लिए सीएम नीतीश शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सीएम नीतीश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इसमें पार्टी के अन्य राज्यों में विस्तार, आगामी विधानसभा चुनावों के लेकर रणनीति, कई अहम पदों पर नेताओं को खास जिम्मेदारी देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले सीएम नीतीश राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस जिला स्तर पर समीक्षा बैठक की शुरुआत कर दी गई है। इसी के तहत कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के जीत के बाद कांग्रेस ने भी राजेंद्र आश्रम में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। बैठक में चुनाव जीतने के बावजूद किन किन बिंदुओं में कमी रह गई, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही जिला में विकराल होती बिजली समस्या और संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर भी जिलाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में चर्चा किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग ने की शुरू। झारखंड विधानसभा का चुनाव समय से पहले होने के संकेत मिलने लगे हैं। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम 25 जून 2024 को आरंभ कर दिया गया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। प्रशिक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन अगस्त में पूरा हो जाएगा। ऐसे में हम काफी आगे चल रहे हैं। वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव के बचे हुए अन्य काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। नीट मामले पर संसद में हुए हंगामे के बीच कार्यवाही हुई स्थगित। नीट प्रश्न पत्र लीक सहित देश में लगातार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं। सदन से युवाओं को सही संदेश जाना चाहिए। हालांकि सदन में राहुल गांधी की मांग पर आसन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला और इस पर चर्चा फिलहाल नहीं होने की बात कही गई। इसे लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड उच्च न्यायालय से भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। करीब 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे। बरगाई में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर मोदी अडानी पर बरसी मीसा भारती। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे को लेकर राजद ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा। दिल्ली में सुबह से हो रही भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की छत गिर गई। वहीं एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे को लेकर RJD सांसद मीसा भारती ने कहा, मैंने इसे टीवी पर देखा है। अभी बारिश शुरू ही हुई है और टर्मिनल 1 की छत गिर गई। प्रधानमंत्री को इन चीजों पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अडानी जी को मीडिया के सामने आकर इस बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि इसे उन्होंने ही बनवाया था।
हवाई अड्डे की छत गिरने को खड़गे ने बताया मोदी सरकार की भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल। कांग्रेस ने गुरुवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढहने की घटना को मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल करार दिया है और आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों में बने बुनियादी ढांचे घटिया गुणवत्ता के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को तड़के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा वाहनों पर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। पत्रकार को धमकी देने मामले में राजद ने की भाजपा नेता की कड़ी निंदा। गया में भाजपा नेता के द्वारा एक पत्रकार को गोली मारने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो को प्रसारित किए गए खबर को देख और धमकी भरा ऑडियो सुन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने इसकी कड़ी निंदा की है। राजद प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि बिहार में प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व एनडीए के नेताओं को सुशासन सरकार दिखाई पड़ रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यहाँ कैसी सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में एक भाजपा नेता के द्वारा पत्रकार को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। एयरपोर्ट हादसे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान। दिल्ली में भारी बारिश से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे को लेकर विपक्ष बीजेपी समेत केंद्र सरकार को घेर रही है। वहीं इस पर एनसीपी अजित पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इस दुर्घटना का हम सभी को अफसोस है। पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इसे 15 साल पहले बड़ी नामवर कंपनी ने बनाया था। अब इतने समय बाद ये कैसे हुआ ये तो जांच ही बता पाएगी। इससे हमें यही सीखना है कि इसमें जो कमी रह गई उसे कैसे दूर किया जाए। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद को राज्यसभा में आया चक्कर। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया और वो गिर गई, जिसके बाद उन्हें संसद से एम्बुलेंस में ले जाया गया। वे नीट मुद्दे पर सदन के वेल में प्रदर्शन कर रही थी, तभी यह घटना हुई। उन्हें RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में पुल गिरने को लेकर तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार पर कसा तंज। बिहार में बीते 10 दिनों में पुल गिरने की 4 घटनाओं पर राजनीति चरम पर है। सत्ता पक्ष के नेता जहां हादसों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो विपक्षी दल इन घटनाओं के लिए डबल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हमला बोल रही है। इसी बीच शुक्रवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर ममता ने जताई खुशी। झारखंड में हुए जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। इसी बीच ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। मैं इस महान विकास से बहुत खुश हूं और मुझे यकीन है कि वह अपनी सार्वजनिक गतिविधियां तुरंत शुरू कर देंगे। हेमंत, हमारे बीच फिर से आपका स्वागत है। जगदीप धनखड़ ने खड़गे को लगाई फटकार, तो खड़गे ने लगाए अपमान के आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच शुक्रवार को संसद में खूब हंगामा हुआ। इस दौरान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज हो गए और कहा कि यह पहली बार हुआ है कि सदन के विपक्ष के नेता ही वेल में आ गए। आज का दिन संसद के इतिहास में दागी हो गया है। मैं पीड़ित हूं कि भारतीय संसद की परंपरा इतनी गिर गई कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, जिस पर अब खड़गे का जवाब सामने आया है। खड़गे ने कहा है कि मैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया था, लेकिन तब भी वे नहीं देख रहे थे, वे केवल सत्ता पक्ष को देख रहे थे। जब मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं तो नियमानुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा कर मेरा अपमान किया। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह चेयरमैन साहब की गलती है। नीट मामले को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग कर दी है। ममता ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा। सीएम ममता ने पीएम मोदी से नीट को खत्म करने और राज्य सरकारों द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया है। ममता ने आगे कहा कि नीट में जो भी गड़बड़ी हुई उसकी साफ और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीते पप्पू यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को लेकर एक ज्ञापन नितिन गडकरी को सौंपा है। पप्पू यादव ने कहा, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास को हम कृत संकल्पित हैं। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्यावार कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का आग्रह किया। इस दौरान उन्हें एक पत्र भी सौंपा। यह सकारात्मक मुलाकात रही, हम इसके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महिलाओं को मिलेंगे हर माह 1500 रुपए, महाराष्ट्र सरकार की घोषणा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एमवीए से मिले बड़े झटके ने एकनाथ शिंदे सरकार को सचेत कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि 5 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले को अब लागू करने का फैसला लिया है। जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाते हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा गया है। इस स्कीम को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। 6000 बीजेपी कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे घर, ममता सरकार पर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी सांसद विप्लव देव ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज कायम हो गया है। करीब 6000 बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। कार्यकर्ता की जमीन लूट ली गई और उनके घर तोड़ दिए गए हैं। पूरे राज्य में अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई है। संसद में संविधान की प्रतियां ले जाने के बजाय विपक्षी गठबंधन के नेताओं को पश्चिम बंगाल का दौरा करना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। एयरपोर्ट हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वहां खड़े वाहनों पर गिर गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए हादसे के बाद दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा है कि टर्मिनल की छत के नीचे फंसकर जान गंवाने वाले लोगों को 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। खड़गे के वेल में प्रवेश करने पर जयराम रमेश ने बीजेपी को याद दिलाया इतिहास। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को उपसभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राज्यसभा के उपसभापति ने जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करके मेरा अपमान किया। उनका ध्यान खींचने के लिए मैं वेल में गया था। वहीं अब इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि यह प्रचारित किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता हैं जो विरोध में सदन के वेल में आए। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यादें छोटी हो जाती हैं, खासकर जब पुराने प्रतिद्वंदी नए साथी बन जाते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 2019 के संसद सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता गुलाम नबी आजाद सभापति की अध्यक्षता की सीट की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठे थे, जो वेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कसा तंज। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने बयान से एक बार फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। शुक्रवार को अपने जारी किए गए बयान में पीके ने तेजस्वी की जातीय राजनीति करने पर सुझाव दिया। कहा कि लाठी में तेल पिलाना छोड़िए और बिहार के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान दीजिए, तभी जाकर लालटेन से जुड़े युवाओं का भविष्य सुधरेगा। प्रशांत किशोर ने सीएम और तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार हो या बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें कभी आपने सुना नहीं होगा सीडी रेशियो पर बात करते। मुझे तो लगता है उन्हें मालूम भी नहीं होगा। ऐसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को जब मालूम ही नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के समय उनके माइक को बंद कर देने वाले मामले पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।